क्या ठीक है? जो तुमने बोला कि ठीक है, मैंने भी बोल दिया ठीक है। हाँ। तो तुमने बोला क्या तुम मेरे को कि मतलब मैं टाइम पास करेगी, बता पहले। नमस्कार दोस्तों, एस फिल्म ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आप लोग की ही डिमांड पे मैं आज लेके आया हूँ अपनी लव स्टोरी। जो 4 साल मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे प्रपोज किया, कैसे क्या हुआ, वो आप लोग की ही डिमांड से मैं लेके आया हूँ। और वीडियो के लास्ट में जो है मैं एक छोटा सा अपना ऑडियो क्लिप भी लगाऊंगा। तो हम लोग जो बातें एक दूसरे में हम लोग करते थे पहले चोरी छिपा से, तो उसके बारे में हम लोग सब बताएंगे आपको, शुरू से लेके एंड तक। पार्ट वगैरह में पार्ट में हम लोग बताएंगे या फिर पार्ट में ही बताएंगे, देखेंगे। वो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, अगर नहीं खत्म होगी तो फिर पार्ट में रख देंगे। और काफी लोगों को मेरी कहानी पता है, मैंने पहले बताई हुई थी। उसमें जो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक मैंने लगा दिया था, उस म्यूजिक की थोड़ी आवाज तेज हो गई थी, तो इसलिए वो थोड़ा वीडियो सही नहीं मतलब बना था। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर मेरी कहानी जानता है तो वो इस वीडियो को नहीं देखे, वो इस वीडियो से हट ही जाए, क्योंकि फिर बाद में फोन करके बोलते हैं लोग कि कितने फोन बार करके सुनाए। या मैसेज में हाँ। कि वही वीडियो आप लोग बना रहे हैं। तो अगर आप पहले की नहीं है, जो अभी भाई जो नए जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो प्लीज पहले जो भी मेरे रिश्तेदार हैं वो इस वीडियो से दूर हट जाएं। तो फिर शुरू करें। हाँ, तो शुरू करते हैं। शुरू से लेके जो मतलब शुरू से क्या हुआ था, कैसे बातें हुई थी, कैसे हमारी जान पहचान हुई थी, कैसे कौन पहले मतलब बात करना शुरू या देखना शुरू, तो हम लोग इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। और कैसे मतलब प्यार व्यार हुआ, कैसे शुरू से मतलब एंड तक कोशिश करेंगे कि एंड पूरा हो जाए, लेकिन या पार्ट में रखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में रखेंगे। तो आज शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो अपने लाता रहूंगा। पहली बार मैं काम करने के लिए गया था, तो उस फैक्ट्री के ठीक सामने ही इनका घर था। तो फर्स्ट बार मैं जब गया था तो मैंने पहली बार इनको देखा, तो पता नहीं ये बाल सुखा रही थी, यानी क्या कर रही थी। और बाल गंगा कर रही थी, हाँ मुझे याद है। मैं नहा के निकली थी तो मैं ना बाल झाड़ रही थी, गंगा कर रही थी बालों में। तो आप लोग की मतलब फैक्ट्री थी ना, वो सब शिफ्ट हो रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। जब मशीनें वगैरह आई तब मुझे पता चला कि ये तो कारीगरों की मतलब मशीन वगैरह, मतलब यहाँ कंपनी खुल रही है। तो ऐसा हुआ था। तो पहली बार मैंने वहीं पे देखा, और मैंने भी बस देख के, जैसे नॉर्मली कोई भी किसी को देखता है तो इग्नोर कर देता है, वैसे ही मैंने किया। और इसने भी देखा, तूने भी देखा था। हाँ मैंने भी देखा था। उस टाइम तो छुट्टी का मतलब मई जून, मतलब छुट्टी का महीना क्या सा होता है वो, मार्च के बाद अप्रैल या मई या जून का छुट्टी पड़ता है स्कूल का एग्जाम होने के बाद। तो बस उसी टाइम ही छुट्टी था, तो फिर मैं नहा के निकली, इनका फैक्ट्री वगैरह शिफ्ट हुआ। और बस फिर मैं कंगाल कर रही थी, इन लोगों का शिफ्ट हो रहा था। फिर ये खड़े थे अंदर, बिल्कुल अंदर जाके बिल्कुल कोने में थे ये, और वही मतलब निहार रहे थे मुझे टुको। और बाकी इनके जो, अरे मैं ऐसे ही देख रहा था। और मतलब आपके जो आगे कौन था वो, मतलब वो तो शिफ्ट कर रहे, मैं वो शिफ्ट कर रहे थे, मतलब इनके और भी लोग थे, मतलब वही वर्कर वगैरह मतलब शिफ्ट कर रहे थे मशीन वगैरह, तो तार वगैरह जो भी हो, लाइट वाइट जो भी हो, है वो शिफ्ट कर रहे थे। और ये खड़े थे, और मैं तो उधर देख रही, नई शिफ्ट हो रही थी कंपनी। देखने के बाद क्या मतलब हुआ? मतलब मुझे देखने में नहीं कि मैंने कहा चलो ये शिफ्ट हो रही, मुझे मेरा क्या, शिफ्ट हो रहे तो हो रहे, मतलब ऐसे ही शुरू हुआ। देखते देखते ऐसे ही सिलसिला चलता गया। एक तो सामने थी, ऊपर से बस मेरा घर देखते रहते थे, क्या अचानक ही मतलब नजर पड़ जाती थी तो दिख जाती थी। वहां पे मेरी मम्मी, भाई, बहन, मेरे पापा तो उस टाइम थे नहीं, इसी वजह से हम लोग अपने नानी जी घर में शिफ्ट हुए थे। तो हम लोग, एक मेरी किचन की खिड़की थी, इतना था कि मैं उस खिड़की से उछल सकती थी वो रोड तक, इतना था। तो मतलब वो खिड़की ऐसा था कि मतलब ना कोई जाली और ना ही कोई इसमें सरिया थी
कि मतलब ना कोई मतलब बाहर ऐसे कि मैं ना खिड़की इतना था कि ना मतलब मैं करके झाँक रही थी ऐसे ऐसे, इधर को रोड था मेरा, ऐसा था रोड था, तो ऐसे मैं झाँका करती थी कुछ बहाना से कि ये दिख जाए मतलब इन्हें ना देखने के बहाना, एक देखने का बहाना भी था और एक ना दिखावा, मतलब लोगों को ना दिखाने का बहाना भी था कि मैं इन्हें नहीं देख रही हूँ, मैं इन्हें नहीं देख रही हूँ, कि मतलब इन्हीं को देखने के लिए मैं खिड़की पे खड़ी हुई हूँ। धीरे धीरे ऐसी सिलसिला चलता गया। टाइम वो आया तो काफी ज्यादा हम लोग एक दूसरे को देखने लगे, बहुत ज्यादा ही। तो लोग ये ना समझे मुझे कि मैं इन्हीं को देखने के लिए खड़ी हुई हूँ, तो इसी वजह से ना मैं खैर इन्हीं को देखने के लिए ही खड़ी रहती, लेकिन लोगों की नजर में ना आए, तो इसी वजह से मैं खड़ी तो इन्हीं की वजह से होती थी, लेकिन लोगों को ना आए, तो इसी वजह से ना मैं ना इधर उधर देखने के बजाय इनको देखती थी मैं कि क्या कर रहे हैं। मैं सोचती थी कभी उनसे बात करें, कभी गेट से, कभी खिड़की से, कभी कभी ऊपर छत खिड़की से। कभी खिड़की, मेरी किचन की खिड़की थी सेम वैसी, मेरे बरंडा का किचन था, फिर भी इनको देखने के बहाने से मैं वो दरवाजा जरूर खोला करती थी मैं अब मुझे बताने में शर्म आ रही है अरे तो छत पे भी तो बैठती थी, सर्दी में छत पे चढ़ जाती थी और छत से ये मतलब छत पे मेरा चद्दर वाला था, मतलब छत पे कमरा भी था, कमरे के ऊपर चद्दर था, तो एक तो बहाना भी था कि मैं चलो देखना चाहती हूँ, तो मैं वहां चली जाती थी देखने के लिए और छत पे बैठ जाया करती थी इशारेबाजी करने के लिए इशारेबाजी पहले छोड़नी, मतलब इशारेबाजी मतलब नाक काफी दिन देखना तक ऐसे ही चला। बहुत दिन तक, मतलब कहो तो पता नहीं ये क्या चाय बना रही थी यानी क्या, और नहीं मैं तुम देख- प्लीज ये वाली बात करना अरे तो बोलने दे, पता तो चले भाई। पता नहीं चाय बना रही थी यानी क्या कर रही थी वो, मुझसे ये बोली पतीला मारूंगी ऐसा जो तू बिल्कुल सुधर जाएगा। मैंने कहा ऐसे क्या करके है? ये बोली थी ये। मैंने कहा क्या है, क्या तुम ना मुझसे बात ना चीज क्यों देखते रहते मुझे हैं? मैं मुझे नहीं, तू भी क्यों तो देख देखते? रही थी। मुझे क्यों ये भी देखते थे, और ऊपर से इनका जो मतलब भाई थे ना एक, और वो भी देखते थे, और इनका एक और मालिक वगैरह होंगे, कौन थे वो, दोस्त ही थे सारे। दोस्त थे, सारे दोस्त ही थे इनके, वो सब देखते थे मुझे। एक देखना बंद करते थे, दूसरा देखना शुरू कर देते, दूसरा बंद कर देते, तीसरा देखना शुरू कर देते थे, मतलब कोई ना कोई मेरी खिड़की की तरफ जरूर निहारते रहते थे हमेशा। हाँ, और फिर ऐसे ही करते करते मतलब जब भी नहीं, तो ये क्यों बोला था पतीला मारूंगी? पतीला मारने का मतलब ये होता है कि क्यों देखते रहते हो यार, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो कभी कभी खिड़की बंद, लेकिन फिर भी तुम लोग की नजर हमेशा रहती थी खिड़की पे कि कब कोई दिखे। लेकिन मुझे पता था दीवार में एक छेद था, ये उससे देखती अच्छा थी। तुम्हें दिखाए? अच्छा मुझे लगता है जब मैं लाइट जला ले तब रोशनी जाती है। हाँ। क्योंकि वो तो सामने मैं देखती थी तो मैं दिख जाती थी, जब तुम देखते होंगे तब मेरी, और दिन में तो लाइट बंद रहती थी और रात में जब जलाती थी तब रोशनी आती होगी, तभी पता चला हुआ है ना। धीरे 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 ऐसी कहानी बढ़ती गई, तो फिर आगे क्या हुआ कि कागज पे लिखा, इसने कुछ लिखा कागज उस पे। टाइम मेरे नाना जी का ना मकान में ना प्लस्तर हो रहा था। मुझे बताने एक दे, शर्ट वाली भी बात बताओ, मुझे- शर्ट की बटन वाली। क्या साइड की बटन? उस टाइम मैंने सिलाई भी सीखती थी, तो उस टाइम मैंने ना शर्ट सिला था, तो शर्ट में ना मैं तो नहीं गई थी बटन लगवाने तुम्हारी फैक्ट्री में, मम्मी गई थी, तो इन्होंने पूछा होगा, पता नहीं किसने पूछा, ये तो मुझे नहीं पता कि ये शर्ट किसने बनाई है, तो मम्मी ने शायद बता दिया कि ये पूनम ने बनाई है। तो मुझे लगा तुमने काज बटन किया होगा ना, तुम्हारे नहीं होता था। अच्छा, तो उन्होंने पूछा था, तो मुझे शायद एक बार मुझे बुलाए भी थे, है ना, कि शर्ट लेने के लिए बुलाए थे, क्या बुलाए थे, क्यों बुलाए थे उस टाइम? अरे वो तो ऐसे ही बुलाया था, ऐसी बात करने के लिए, क्या बात करने के लिए, कुछ तो। अरे ठीक से ध्यान भी तो नहीं है मुझे। मैं गई तो एक जरूर। बार कागज पे, पहली बार कागज पे इसने लिखा और ऐसे करके फेंका। मैं थोड़ा दूर पे था, लेकिन मैंने उस रोड नंबर दिया था। तो मुझे बताने देना, तू तो अपनी नहीं बताओ, मैं नंबर मैंने दिया नंबर था। बाद में दिया था, पहले तो पहले कागज पे कुछ लिखा और फेंक दिया। मैंने सोचा कुछ मतलब नंबर लिख के फेंका होगा। मैंने कोशिश करके, वो कागज रोड पे ही गिर गया, मैंने कोशिश करके वो कागज उठाया उठाया नंबर दिया था। तो मुझे बताने देना, तू तो अपनी नहीं बताओ, मैं नंबर मैंने दिया नंबर था। बाद में दिया था, पहले तो पहले कागज पे कुछ लिखा और फेंक दिया।
मैंने सोचा कुछ मतलब नंबर लिख के फेंका होगा। मैंने कोशिश करके, वो कागज रोड पे ही गिर गया, मैंने कोशिश करके वो कागज उठाया। उठाए थे? ये तो भाई थे। उठाया, मैंने खुद उठाया था, कोई भी नहीं था वहां पे। वो कागज पे पता है क्या लिखा था? पानी आ रहा है, पानी पियोगे? अच्छा। उस टाइम नानक मकान में, तो उस टाइम मकान में मतलब थे नानक का, और उस टाइम पानी भी आ रहा था। तुम्हें याद है? मुझे तो बताइए नहीं, कह मैंने कहा ये कौन सा भाई लव लेटर है कि पानी आ रहा है, पानी पियोगे? मैंने कहा कुछ लिखती कुछ नंबर वगैरह लिख देती या कुछ और लिख देती। मुझे क्या पता कि क्या लिखा आता है, लड़कों को क्या लिखा आता है, या आई लव यू बोल लिखते हैं या नंबर लिखते हैं। मेरे पास तो फोन था नहीं, तो मैं क्या देती नंबर। तो मैंने तो कुछ नहीं उस टाइम दिया था, मुझे क्या पता था उतने, मुझे तो समझ नहीं था कि नंबर। ऐसा इसने, मैंने इनसे लेकिन पहली बार ही प्यार किया था। ऐसा इसने 2-3 बार किया, कागज पे लिखा और फेंक दिया, और उसपे कुछ फालतू की बातें लिखी हुई थी, कुछ मतलब की नहीं थी। कहीं पानी आ रहा है, पानी पियोगे, कहीं कुछ, बस ऐसे लिखती थी तुम। तो मैंने इनको एक ऐसी गली में बुलाया जहां कोई आना जाना नहीं था। वहां पे मैंने बोला कि ठीक है, वहां पे आके मिलना, मुझे कुछ बात करनी थी। तो मैंने कहा, और ये आ भी गई। मैंने इनसे कहा कि हम लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब एक दोस्त की तरह या भाई की तरह या और कुछ की तरह। भाई की तरह वो दिखाता है क्या पति ने? कोई लव लेटर कहता है क्या? उसमें पानी आ रहा, पानी पियोगी, कोई तो मतलब होगा जो बात कर रही है। तो इसने बोला कि बस हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे थोड़ा वो वैसा लगा, क्योंकि एक तो हम इस इलाके में रहते हैं, ऐसे शहर में रहते हैं कि जहाँ है तो दिल्ली, लेकिन एक छोटा सा एक वो है कि वहां पे मतलब अगर लड़का लड़की अगर एक दूसरे से बात भी करें ना, तो वो उल्टा सीधा समझ लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे, फिर तो ज्यादा मतलब पर्चे पे लिख के कुछ फेंकना नहीं, क्योंकि हम लोग बस दोस्त है, तो सिर्फ उतना ही मतलब रखो जितना की है। हाँ, रखना चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए, अगर मैं ऐसा भी मतलब इनसे दोस्ती वाले भी रखती, तो फिर जैसे या तो मेरी मम्मी देख लेती, या मेरी बहन देख लेती, या मेरा भाई देख लेता, तो वो तो देखो गलत ही मतलब जाता कि जब कोई नहीं है तो क्या मतलब है तुम्हें दूसरे से लड़के से बात करना। दोस्त है, कैसा दोस्त है? जरूरी है दोस्ती वगैरह करना है? मतलब हम लोग तो वैसे भी बिहार में थोड़ा सा उल्टा ही मतलब निकलता है। मतलब क्या जरूरी है? दोस्त है, क्या जरूरी है बात करना? कुछ दे रहे हैं या फिर तुम्हें क्या मतलब है, क्या कमी है जो तुम्हें दूसरे लड़के से बात करने की जरूरत है? दोस्ती क्या है मतलब? तो इस टाइप में, तो इसी वजह से फिर मतलब नाम भी हो, बदनाम भी हो, कोई काम का भी नहीं। तो इसी वजह से तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी दोस्ती ही रहने दो। दोस्ती कब प्यार में बदल जाए तो हमें भी नहीं पता चला। फिर तो ऐसे फिर हम लोग जो है एक दूसरे से फिर अलग हटने लगे, मतलब बात बहुत कम करने लगे। बात तो करते ही नहीं थे। हाँ, बस एक दूसरे को देखते थे मतलब, लेकिन फिर उस टाइम बोलते नहीं थे। हालांकि मतलब उस नजर से नहीं देखते थे कि जिस टाइम थे मतलब, लेकिन समझ सब जाते थे कि क्या बोलना चाह रही है और क्या नहीं। ये जरा सी भी इशारे में कुछ कहती थी और मैं समझ जाता था, और मैं भी कुछ बोलता था तो ये भी कुछ ना कुछ समझ जाती थी। भाई वैसे भी तो तुम एक्सपर्ट हो, वैसे भी तो ऐसे तो जाने कैसे उंगली चलाते हैं। इनकी तो प्रैक्टिस है, पता नहीं गूंगे लोग से बातें करने के लिए। तो फिर अब कम हो गई बात करना, बहुत ही कम हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि पूरे दिन बात नहीं हुई, और जब मैं वहां से निकला तो गाड़ी आड़ी थी नहीं, मैं पैदल ही जाता था, तो घर थोड़ी दूर था। तो वहां पे मैं अपने घर पे पहुंचने वाला था कि मेरे पीछे से एक आवाज आई मेरा नाम लेके, अंशु। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखेगा ये कब वो जो पहाड़ी इलाके में। मैंने कहा अरे तू यहाँ पे कैसे आ गई? कहा कि क्या हो गया, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, आजकल इशाराबाजी करती ही नहीं हो। तो मैंने कहा, तो ये बोल रहे नहीं कोई बात नहीं बात करनी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा अरे तो क्या हो गया? मैंने ये बोला था ज्यादा मतलब नहीं रखना है, जब दोस्त है तो बस दोस्त की तरीके से रहें, बस थोड़ा ही बहुत बात कर लें और बस।
फिर मेरे मन में ऐसा फिर लगा मैंने कि बोला कि चलो मैं सुबह आके मैं बात करूंगा, अभी तुम जाओ अपने घर पे। मैं तो वहां से चली गई। फिर मुझे ऐसा लगता था ना कि यार मतलब मेरे सामने ही रहते हैं और दिन भर मेरे सामने रहते, फिर मतलब देखेंगे इस टाइप में, मुझे अपने मन में शर्म आएगी। बताओ मैंने बात इनसे किया तो सही, लेकिन ये फिर मतलब देखते हैं कि कैसा महसूस होता है, कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि बताओ मुझसे बात भी की है और फिर इनको तो मन में यही होगा ना, चलो मुझसे बात करी तो चलो पट जाएगी। हाँ, पड़ गया। तो फिर मैंने कहा कि मतलब क्या सोचेंगे इनके यार भी सोचेंगे, इनके दोस्त भी सोचेंगे कि बताओ कैसी लड़की है। मतलब मेरे मन में उल्टा सीधा सोचते हैं कि आजकल तो ऐसी लड़कियां होती है जो मतलब थोड़ा सा मतलब रखी, थोड़ा सा 2-4 पैसे दे दी, बस मुझसे जटी और उसको फिर चल दी दूसरे हाथ। ऐसी मतलब लड़कियां ऐसी, मतलब लड़कियों के नाम से मैं बदनाम हो जाती, इनके मन में ऐसे सोचती। तो इसलिए से मैंने कहा, फिर ये मेरे बगल में रहते थे, फिर मतलब सामने रहते थे, तो रोज आना का मतलब रोज आना, जॉब सुबह से लेकर 9 से 9 पूरा। तो मुझे मतलब मन में ना अपने आप से दुखी होने लग गया था कि मतलब क्यों नहीं मैं बात कर रही हूँ, कैसा है कैसे नहीं, मतलब सोचती थी 2-4 बातें, मतलब ऐसे सोचती थी कभी कभी। फिर उसका ऐसी मतलब इशाराबाजी थोड़ा बहुत होने लगी, हंसी ठिठोली सामने सामने। फिर एक टाइम पे क्या उन्होंने इशाराबाजी में नंबर ले लिए। अब कभी कभी फिर मैंने एक टाइम पे मैंने सोचा भी कि मैं अपने घर का नंबर दे दूंगी, तो यार फिर कहीं ऐसा नहीं कि मुझे परेशान, क्योंकि काफी लड़के ऐसे होते हैं कि मतलब नंबर ले लिए और उसको फिर ना मुझे परेशान करे, या मैं तुझे फंसा दूंगा, घर में बता दूंगा, पिटवाऊंगा, ऐसे काफी होते हैं। देखने को मिले तो बहुत मिल जाते हैं ऐसे। तो फिर मैंने एक टाइम पे भी सोचा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ थोड़ी ना करेंगे। फिर मैंने कहा कि चलो ऐसी बात करते करते फिर उन्होंने फिर नंबर वगैरह मांगना हुआ, तो फिर मैंने दे दिया इनका नंबर। फोन नंबर से बात होने लगी और सिर्फ दोस्त के तरीके से ही बात होने लगी। तो फिर काफी दिन हम लोग बात किए और फाइनली एक रात में इनका फोन आया। रात को 12-1 बजे थे, तेरा फोन आया था रात को, जबकि कभी रात को नहीं करती थी फोन, लेकिन उस दिन फोन किया और बोलती है कि शादी करनी है कि नहीं। हाँ, मैंने तो ये सोचा कि ये अपने बारे में थोड़ी ना बोल रही है, मुझे तो दूसरे के बारे में बता रही होगी कि किसी दूसरे से शादी करनी है कि नहीं। अच्छा, नहीं समझे थे। फिर इसने पूरी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे पहले से ही तुम्हें पसंद करती थी और मन में पहले से था। अब फिर मुझे इसने बताया कि उससे पहले मैं और कहीं रहता था और ये मेरे पड़ोस में ही रहती थी, मतलब तो मुझे भी पता था, बचपन से ही जानते थी ये, और ये मुझे उस टाइम पता चला। उस टाइम की बात कहूँ तो उस टाइम इनके पापा भी थे उस टाइम, तो हम लोग मैं अपने घर पे रहती थी, तो ये उनका आने जाना वहां से लगा रहता था। तो भी उस टाइम मैं इनको ना जानती थी कि ये मेरे बगल में ही तो रहती थी। और मैंने कहा अच्छा ये तो मतलब उन्हीं के बेटे हैं जो मेरे एक घर छोड़ के रह रहे हैं। तो अब मैं अपने नाना घर पे आ गई थी, तो फिर मैंने फिर बाद में सोचा समझा कि ये तो मेरे अपने निकले जान पहचान के। तब मैं इन्हें कह रही थी, तो इनको तो अच्छे से जानती हूँ, ये तो मेरे तो मतलब बचपन से आना जाना मतलब देखा है मैंने तो इनको। तो मैंने ये कि मैंने देखा था इनको, तब से मेरे मन में था कि चलो कभी कोई मिले तो सही, कभी मतलब मिल जाए। तो वही दिन मुझे उस टाइम मिले गए थे जिस टाइम मैं अपने नाना घर पे थी। इनका अपना दुकान अपना दुकान या फैक्ट्री, इनके अपने फैक्ट्री थी। तो फिर मतलब ये आए, इसके बाद फिर ऐसे हमारे लोगों का बात चलते रहा, ऐसे फिर वहां से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। लेकिन वो एक मैं इनको बचपन से आना जाना इनका मतलब लगा रहता था, तब भी से मैं देखती थी इनको। तो फिर मैंने कहा, जब इसने बोला कि शादी करनी है कि नहीं, तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी क्यों, ना तो जान ना पहचान, बस 1-2 महीना फोन पे बात क्या कर ली, शादी इतनी जल्दी ऐसे थोड़ी ना हो जाती है शादी भाई। मैंने कहा कि अगर तुम बात करोगे, शादी की बात करोगे तो ही हम तुमसे बात करेंगे, ऐसे नहीं। हाँ बोला था। तो मैंने बोला कि भाई चलो हम लोग कहीं, अब फोन पे तो वो सारी बातें हो नहीं सकती हैं, तो चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो फाइनली एक दिन प्रोग्राम बना लिया इसने कि मैं स्कूल से बंक मारूंगी। संग में गई और बातचीत, वो पहला टाइम था जो हम लोग एक दूसरे के साथ, और लास्ट भी था
शादी के पहले वो पहली दिन था और लास्ट भी वही दिन था जो हम लोग एक दूसरे के साथ बाहर घूमने के लिए गए थे। और हाँ, वो एक पहली बार थी मैं जो इनके साथ में गई थी, और एक ही बार गई थी मैं। हाँ, तो और फिर शादी से पहले तो काफी सारी बातें वो की, और फिर जब लौट के घर पे आए तो फिर अच्छा लगा था मुझे। फाइनली डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है चलो हम शादी करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं था कि ये मुझसे शादी करेगी। मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो छोटी सी कहानी अभी हुई है, कहानी बहुत बड़ी है, 4 साल का है, तो मैं पार्ट में रखूंगा, ठीक है। और बाकी मैंने जो बोला था कि मैं अपनी एक कॉल छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग मैं सुनाऊंगा, तो अभी मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाता हूँ। और ये मेरी शादी की पहले की कॉल रिकॉर्डिंग है। मैंने बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखी है, और कभी भी जब अकेले होता हूँ तो मैं वो सुनता जरूर हूँ कि पहले हम लोग कैसे बातें करते थे। मतलब सपने में चोरी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बीवी बनेगी। बीबी नहीं तो मेरे दोस्त हूँ, पहले था ना, अब तो हाँ। हाँ। तो चलो मैं कॉल रिकॉर्डिंग पहले सुनाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। अरे वो मैंने नंबर डिलीट करी थी ना, इसलिए कट गया। क्या बोल रही थी? नहीं ये कहीं मैंने टाइम पास नहीं करी, वैसे आप लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ? तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि मतलब मैं टाइम पास कर रही हूँ? आपको क्यों लग रहा है ये बता दो। तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ये बताओ। आपने बोला ऐसी बात, तभी तो मैं बोल रही हूँ। क्या मैंने बोला? हाँ? आपने बोला ही ऐसा, तभी तो मेरे को लग रहा है ना। और वैसे भी ठीक है, चाहे तुम जितना भी गालो, चाहे मैं जितना भी गालो, ठीक है, कोई टाइम पास नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, जो तुमने बोला ठीक है। क्या ठीक है? जो तुमने बोला कि ठीक है, मैंने भी बोल दिया ठीक है। हाँ। तो तुमने बोला क्या तुम मेरे को कि मतलब मैं टाइम पास करेगी, बता पहले। क्या? तुमने फिर बोला क्या तुम्हें कि मैं टाइम पास करेगी? मैंने कहाँ बोला यार, मैंने बोला कि मैं तो कहीं ना कहीं टाइम पास करूंगा ना। अच्छा क्या छोड़ो, और सब ठीक है? कुछ नहीं है ठीक। हाँ क्या गलत है बता दो। तो कोई बात ही नहीं करूंगा। नहीं करोगे ना, पर मैं तो करूँगी ना। हाँ तो करो, किससे करोगी? तुमसे ही करोगे, क्यों नहीं, मेरा कोई दुनिया में है नहीं। सही में हम लोग तुम्हें अगर नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो बता दो पहले, ठीक है। मेरा तो है कोई दुनिया में। है? मेरा तो बहुत कोई है दुनिया में, मेरा तो बहुत लोग हैं। देखो मैं तो मजाक मत करो, ठीक है, सीरियस बताओ। देखो इस टाइम मैं खुद मजाक में नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ मैं। अच्छा आप मुझे सुनाते हैं कि मतलब नहीं किया फोन, ठीक है, तो आप बोलते हैं सॉरी, ठीक है, जैसे नहीं तो सॉरी। मैं बोलता? क्या? मैं बोलता सॉरी? नहीं, झूठ बोलता है मेरा, है ना? हैं? झूठ बोलता था, है? हेलो, छोड़ो ये बात। हाँ इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? किस बारे में? इस बारे में। किस बारे में? हैं? किसके बारे में? लो ये राजा राम भाई बात करना चाह रहे हैं, उनसे कर लो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ तुम लोग का? क्या झगड़ा, मैटर क्या है? कहानी मुझे बताओ जरा। किसका सर घूम रहा है? अरे तुम लोग का क्या झगड़ा है? मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा। हाँ उन्हीं का झगड़ा जो है। नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा पेपर है ना, पेपर कर लो, उसके बाद में जो कहानी करनी है ना वो। अरे पेपर में लिखना है क्या? कुछ भी नहीं लिखना। पेपर में फेल होना भी क्या फायदा, पेपर के बारे में पूछना फिर।
तो मैडम तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही, मैं बोल रही हूँ खाली। नहीं बोल रही हो तो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मजबूरी वैसे इसकी मजबूरी, एक दूसरे की मजबूरी समझ लो। आप तो समझना चाहिए ना। ये इसी कर्म का है ना, इसीलिए तो अभी तक इसे कोई मिली नहीं है। यार मुझे तो समझ नहीं आता एक बात कि इनको बोलो कि मेरा पेपर की कोई टेंशन मत ले, ठीक है। और वैसे भी मेरे को पेपर में कुछ लिखना नहीं है, इसलिए मेरे को मेरा कोई पेपर की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग तो फैक्ट्री में है। या तो यही शनिवार वाले हाँ ये झूठ बोला है, हम लोग फैक्ट्री में है क्योंकि यहाँ काम नहीं, हम लोग को बोला घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं, वही भाषण करते हैं जाके। हाँ मुझे मालूम था ये झूठ बोले, ठीक है। मुझे जब आप लोग थे ना आवाज आती तभी मुझे शक था। तभी अभी ये जरा सोचो कि ये अगर अभी तुमसे झूठ बोल रहा है तो आगे चल के क्या बोलेगा? इनका तो दिमाग खराब हो रखा है। अरे मैंने कल किया नहीं ना बात, इसीलिए बोले कि मैंने करी नहीं बात, इसीलिए बोले कल मिस कॉल किया, परसों भी किया। मैंने तो क्या तो करके क्या करूँ मैं अगर किया तो? तुम एक काम करो ना, जंगल से एक 2-3 हाथ का एक डंडा काट के लेके आओ। मैं जंगल में जाती, ठीक है। तो मैं काट के मैं लेके आ दूँ? हाँ हाँ जाओ। चलो मैं लाके दे देता हूँ, इसको 2-4 रोज सुबह शाम रोज लगाया करो। शाम सुबह अगर मिल जाए तो कोई बात ही नहीं हो। है नहीं मिलता है ना, रात को 9 बजे ये फैक्ट्री से निकलता है, ये रास्ते में घेर के 2-4 जकड़ दिया करो। और सुबह 9 बजे, सुबह 8:30 बजे निकलता है घर से, फिर रास्ते में जकड़ दिया करो। पर मैं तो नहीं मिलती ना। हाँ तुम नहीं मिलती वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, इसकी थोड़ी। ये तो रोज उसी रास्ते से आता जाता है। हाँ रोज का। देखो आपस में सलाह मशवरा करके एक दूसरे से चाह करके रखो, क्योंकि देखो किसी को जीवन साथी बनाना इतना आसान नहीं होता है। अरे मैंने एक दिन मैंने बात नहीं किया, कल क्या परसों किया, इसीलिए बोले कि मतलब मैंने कहा था मिलने के लिए। और मैंने कहा तो मैंने कहा था मिलने, इस टाइम तो मिले हैं और खुद के बारे में बोलते मिलने के लिए, तो बोले कि 2-3 दिन छुट्टी करा था। मैंने मुझे बता के क्या थे, क्या छुट्टी क्या है? मैंने ऐसे कुछ बोला मैडम ये प्रेम रोग है, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। हाँ मैं जानती हूँ इस बात को। ये छिपा के रखता है, ये जाहिर नहीं करता, लोगों को बताता नहीं है बस खाली। हाँ हाँ तो बोलते कि नहीं मैंने छोड़ते उसी में फिर हम नहीं छोड़ते। हाँ इसलिए जो है अपना हिसाब किताब से जुगाड़ बना के अपना एक हो जाओ। जीवन बहुत लंबा है और कुछ भी लंबा नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और कुछ भी बड़ी नहीं है। तो मैं अपनी साथ में अपनी जिंदगी खुद बताऊंगी, मैंने किसी के साथ नहीं दूंगा अपना। वही थोड़ा समझाओ, याद रखो, अगर टाइट करोगी तो आगे चल के तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे नहीं वैसे मैं जानती थी। हाँ तो जानती समझती पूछती हो, पूछ के बाद। हाँ तो हिसाब से अपना बातचीत कर लो, जी किसी को ज्यादा लफड़ा ना हो, और तुम्हारा जो भी काम है वो अपना काम हिसाब किताब से समझाओ, ठीक है। और मेरे लिए कोई जुगाड़ देखो यार। यार इसका हो ठीक है। अरे नहीं यार मेरे लिए तो यार तुम लोग आपस में मिलोगे यार, मैं देखता रहूंगा यार। तो मेरा भी मन इलू इलू करेगा, तो मेरा भी मन इलू इलू करेगा तुम लोग को देख के, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा तुम लोग को देख के? आप चले जाना। देखो तुम भी नौटंकी शुरू कर दिया। मैं आप चले ना अपनी बहन की बात।